आप देख रहे हैं INP लाइव। अभी मैं बीजेपी कार्यालय में हूं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा उपचुनाव के दौरान महागठबंधन प्रत्याशी से भले हार गए, लेकिन मुकाबला कड़ा रहा। सर लगभग 65,000 मत प्राप्त करने में सफलता प्राप्त किए। वोट परसेंटेज भी इनका अन्य वर्षों की तुलना में बढ़ गया था। सर से ही हम अभी बात करेंगे। सर के बारे में एक और बात बता दूं कि लगातार हार के बाद भी एक हिम्मत और साहस के प्रतीक और बार बार प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं सर को कब सफलता मिलती है। और भी बात मैं इनसे जानता हूं। सर, INP लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या 2025 में आपकी तैयारी अभी से जारी है? देखिए, 2025 की तैयारी ने हम पार्टी ज्वाइन किए हैं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया है, हम उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं और पार्टी कार्यालय रोज़ आ रहे हैं, पार्टी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे हम अपने क्षेत्र की जनता को, जिस जनता ने हमारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास किया है, हम चुनाव हार गए लेकिन फिर भी हम रनर रहे हैं। तो रनर रहे हैं तो हमारे ऊपर जितना जनता ने विश्वास किया है उसको कैसे उसके सेवा में लग सकें, कहां से उसको हम लाभ पहुंचा सकें, इसीलिए पार्टी कार्यालय में हम लगातार हैं और यहां के सिस्टम समझ के यहां से लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक कविता आपके ही पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे। शिवमंगल सिंह सुमन जी का वो कविता है, क्या हार में क्या जीत में, भयभीत नहीं किंचित में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा। इस पे आप क्या कहिए? नहीं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, ये कहीं से मैंने एकदम सही बात कहा है और ये बात सही है कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। जब तक जिंदा है हार मानने वाले नहीं हैं। जब लोग मोकामा के लोग हमको अर्थी पर अब चढ़ा करके सजा करके भारतीय जनता पार्टी के झंडा में यहाँ से भेज देगा तभी हम हार मान सकते हैं। ऐसे लाइफ में हम हार मानने वाले नहीं हैं। कहीं भी हमने आज तक जो भी बीड़ा उठाया उसको हमने पूरा किया, कभी हार मानने का काम हमने नहीं किया। आप बार बार मोकामा नगर परिषद में ही क्यों पिछड़ जाते हैं? वो तो आपका होम अथी है, उसमें बार बार नगर परिषद में नहीं पिछड़ते हैं। इस बार पिछड़े हैं, आप हमारा पूरा रिकॉर्ड उठा कर देखिएगा। इस बार नगर परिषद में पिछड़े हैं, इसका कारण हम लोग तलाश रहे हैं। टाल क्षेत्र में तो अच्छा परफॉर्मेंस था। हर बार टाल क्षेत्र में पिछड़ते थे, इस बार टाल क्षेत्र ने हमको अपने सर हाथों पर उठाया और नगर परिषद में हम इस बार पिछड़ गए। अपने जो घर है हमारा घर में पिछड़ गए और बगल में ननिहाल है, दोनों मैंने जगह से पिछड़ गए और इसका औंटा पंचायत में भी पिछड़े हैं हम, वो देख। तो यही दोनों जगह पिछड़े हैं, यही हम अपने हार का प्रमुख कारण मानते हैं। जब हम अपने घर को और अपने ननिहाल को नहीं संभाल पाए तो आपको क्या लगता है वहाँ महागठबंधन जीती, राजद जीती या जदयू के सहयोग से जीता, या जो चुनाव लड़ रहे थे उनका अपना प्रभावशाली अथी से वो जीते? देखिए, मेन बात है कि इधर के दिनों में हम एक दो चुनाव में अपने आप को निष्क्रिय कर चुके थे। जी जी। और जनता को ये लग चुका था कि अब चुनाव हम लड़ेंगे। वैसे ही वोट काटने के लिए किसी का मैंने खड़ा हो जाना। लेकिन आप सुख दुख में तो जा रहे थे, हम तो लगातार फेसबुक पे आपको देख रहे थे। तो जनता हमको इससे पहले भी जो मान लीजिए लास्ट 42,000 वोट दिया। 2020 में तो आप प्रबल दावेदार थे जदयू के, वहाँ तक तो आप लगातार प्रयास कर रहे थे। उसके बाद से इनएक्टिव हुए जब आपको टिकट नहीं मिला। नहीं, हम दावेदार नहीं थे, प्रबल दावेदार नहीं थे। लोगों ने खुद आकर के, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे आपके पिताजी के अथी में, पिताजी के मरने के बाद मुख्यमंत्री महोदय खुद चल करके आए थे। हम निष्क्रिय हो चुके थे, उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने ही मेरे इच्छा को फिर से जगाया और कहे कि पार्टी के संपर्क में रहिए, पार्टी ज्वाइन करवाए, सब कुछ। चुनाव हारने के बाद जो एक समीक्षा होता है, बैठक होता है, वो तो आपके पार्टी ने किया इधर हाल ही में, तो क्या निकला उससे? चुनाव में चूक रह गई। चूक मैंने वही तो चूक रह गया कि हम लोग को समय बहुत कम मिला। जी, समय। चिराग पासवान को आने में कहीं देर हो गया, ये आपका कहना था लगभग हर एक इंटरव्यू में चुनाव रिजल्ट आने के बाद। तो चिराग जी के आने में भी देर हुआ। जी जी। चिराग जी के आने में भी देर हुआ और जब मैंने आए तो एक हुजूम के जैसा लोग उमड़ा, लेकिन हम उसको भीड़ को ठीक ढंग से हम
हिम्मत में नियंत्रित नहीं कर हिम्मत क्यों नहीं हारते हैं? वो साहस कहाँ से आ रहा है? लगातार चुनाव हारने के बाद लगातार टक्कर ले रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है, ये बताइए। मोकामा से आ रहा है ये ताकत, मोकामा का खून में है। मोकामा का लोग हार नहीं मान सकता, और मोकामा के लोग जिस दिन अपने खून को पहचान लेंगे उस दिन मेरा विजय हो जाएगा। आप सुन रहे थे अभी कुछ ही दिन पहले उपचुनाव में सोनम देवी के पति जी को हारने के बाद भी वो हिम्मत, वो जज्बा है, इनके जज्बे को सलाम है। ये फिर 2025 की तैयारी में अभी से लगे हुए हैं। एक और फिल्म का आपको डायलॉग बताते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कहीं आप वो डायलॉग तो नहीं जान रहे? हम डायलॉग नहीं जान रहे, हम यही जान रहे हैं कि मोकामा का खून है, मोकामा में पैदा लिए हैं, परशुराम की धरती पर पैदा लिए हैं। अगर जो मोकामा के लोग अपने खून को, अपने ब्लड को अगर जो सही ढंग से नहीं पहचान पाए हैं, तो आप जितना बार है ललन सिंह को आप टुकड़ा टुकड़ा कर करके आप भेज दीजिए, लेकिन मोकामा मेरे दिल में बसा हुआ लोग हमें दूसरे जगह का भी अब बराबर प्रलोभन मिलते रहा है कि मोकामा छोड़ के फलाने विधानसभा चले जाओ, फलाने लोकसभा चले जाओ, लेकिन हमारा चॉइस मोकामा है। मोकामा को हमने, मोकामा में हम जो भी हम कुछ हुआ है उसको फिर से पुनः मोकामा को, पुराने मोकामा के विरासत को वापस लाना। आपको क्या लगता है, बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा जी का वो गृह विधानसभा था, उसका कितना लाभ मिला? लाभ मिला तो देखिए रहे हैं, 63,000 वोट आया अचानक से, इतने वर्षों के बाद, मान लीजिए चुनाव लड़ने के बाद 63,000 वोट आया तो एक और क्वेश्चन सर, जो लगातार आपके विधानसभा के दर्शक हमेशा पूछते रहे कि गिरिराज सिंह क्यों नहीं आए चुनाव प्रचार में? इनका तबीयत खराब था, उनसे बात किए थे, उस समय उनका ठेहुना में दर्द था, वो पतंजलि में भर्ती थे, जो हमें जानकारी है। आपको क्या लगता है, आपके जो अभी विधायक हैं, अब तो आपके भी विधायक हैं क्योंकि आप भी उसी विधानसभा के वोटर हैं, तो मंत्री बनेंगे? भगवान करे मंत्री बने, मोकामा का विकास करें। उससे क्या उम्मीद कीजिएगा? अभी ऐसा कोई कार्य जो आपके संज्ञान में हो, जो वो तुरंत हल हो? संज्ञान मोकामा में कुछ आज तक होवे नहीं किया। मोकामा में जब मोकामा के लोग जब क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमारा पानी नहीं चल रहा, तो हमको नहीं पता। जो परिवार वहाँ से 35 वर्षों से राज कर रहा है उसको पता नहीं मोकामा में कहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो अब क्या मोकामा के लोगों के लिए दुर्भाग्य कहा जाएगा, और क्या कह सकते हैं। एनपी लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे नलिनी रंजन शर्मा और ललन सिंह जी को, इन्होंने अपने सभी जवाब का बेबाक तरीके से उत्तर दिया है। तो आप INP लाइव के साथ बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।